गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको विजिट करें हमारे चैनल पे। एंड मैं अनुराग आपका वेलकम करता हूँ विद द सेकंड लेक्चर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10-02। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसी टाइप्स में से एक टाइप्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज हाइड्रो। हियर हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रो इसके यहाँ पे हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है एंड कार्बन मतलब कार्बन। तो वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो हम लोग उसको क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो जनरली हमारे पास दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो एक लॉन्ग चेन बना हुआ है, आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे लॉन्ग चेन क्या होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है देन वी विल से दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर दो बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हम लोग उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो या फिर आप उसको अल्केन्स नाम दे दो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको अल्कीन्स नाम देते हैं, अल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम लोग उसको अल्काइंस नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एग्जाम टाइम में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा, उसको रिवाइज करके तुरंत जा सकते हैं। क्लियर है? मिटा दें, आगे बढ़ें। चलिए, अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, हमारे सामने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है उसके नोमेनक्लेचर के लिए, नाम लिखने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर? नामांकरण कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब नाम लिखने का जो मेथड है, द मेथड या फिर रूल्स फॉर राइटिंग द नेम, है ना। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा प्रीफिक्स क्या होता है ना। तो प्रीफिक्स, प्री और फिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो वैसा चीज जो किसी के भी आगे में जुड़े दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स, है ना। तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स जानना होगा कि प्रीफिक्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें पता है तो प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज्ड। ये आपको याद होना चाहिए, टेंशन में नहीं है, नाम लिखते लिखते याद भी हो जाए।
क्लियर है? चलिए, तो प्रीफिक्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे मेथ, ठीक है? अगर दो कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे एथ, तीन है तो यूज करेंगे प्रॉप, चार है तो यूज करेंगे ब्यूट, पांच है तो यूज करेंगे पेंट, छह है तो यूज करेंगे हेक्स, सात है तो यूज करेंगे हेप्ट, आठ है तो यूज करेंगे ऑक्ट, नौ है तो यूज करेंगे नॉन, 10 है तो यूज करेंगे डेक। क्या 10 तक ही होता है? नहीं, 10 से ज्यादा भी होता है, लेकिन 10 तक में हमारा 10 तक का काम हो जाएगा। तो आगे 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डोडेक, 13 हो तो ट्राइडेक, ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना? याद भी हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेडिंग लगाइएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा बच्चों, हम एक चीज आपको और बताए थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्केन्स। फर्स्ट पॉइंट हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम लोग उसको अल्केन्स बोलेंगे। तो अल्केन्स मतलब क्या हो गया कि इफ ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे कोई यह पूछता है कि अल्केन्स फैमिली का या फिर अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n + 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जहां पे n बराबर क्या है? सो दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना भी हमारे पास कार्बन एटम है उसका नंबर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, हमें अगर यह पता चल गया कि यह अल्केन फैमिली है या फिर अल्केन है तो सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज्ड, यहां पे जो हम सफिक्स यूज करेंगे बच्चों वो है ANE, एन कहते हैं, ठीक है? तीनों पॉइंट क्लियर है? अल्केन्स मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया अल्केन्स फैमिली का? CnH2n + 2, जहां पे n बराबर क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर अल्केन फैमिली है तो सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? ANE। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दें? चलिए, चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अल्केन्स फैमिली क्या है, किस मेंबर से ये पूरी फैमिली बनती है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अल्केन्स फैमिली। इनकी भी एक फैमिली है, एक्चुअली में है नहीं, तो नाम के लिए बोल देते हैं कि अल्केन्स फैमिली। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेंबर होगा, अच्छा अल्केन्स का हम आपको जनरल फॉर्मूला भी बता चुके हैं, CnH2n + 2, जहां पे n बराबर क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है? तो अगर फर्स्ट मेंबर आपको जानना है अल्केन फैमिली का, तो यहां पे बच्चों आपको n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। पूरे फॉर्मूला में आप क्या कीजिए? n की जगह पे 1 रख दीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए C1H2 × 1, 2 + 2 मतलब 4 हो गया। तो 1 को यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट मेंबर आपका क्या बन गया? CH4। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो अगर कार्बन एटम 1 हो तो हम उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? मेथ। चलिए, हमने मेथ लिख दिया। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि यहाँ पे अल्केन फैमिली के लिए
जो सफिक्स भी बहुत तरह का होता है, तो प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की जरूरत नहीं, 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब काम आता है। तो सफिक्स जो हम इसके लिए यूज करेंगे, अभी सिर्फ हम ये जानेंगे सफिक्स वर्ड, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े तो क्योंकि यह फार्मूला, यह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है, ये कहां से आया है, इस वाले जनरल फार्मूला से आया है, इसका मतलब हुआ कि यह अल्केन फैमिली का मेंबर है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्लियर है। दूसरा मेंबर जो है, दूसरे मेंबर के लिए आपको यहाँ पे n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2 4 + 2 6, तो ये क्या हो जाएगा C2H6, इसको हम नाम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इथेन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तीसरा, थर्ड मेंबर क्या होगा, तो अब n की जगह पे 3 रखिए, तो C3H2 × 3 6 + 2 8, मतलब C3H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बच्चों 3 कार्बन एटम के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं प्रोप, और क्योंकि यह अल्केन फैमिली से आया है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। उसी तरह से 4 कार्बन एटम होगा बच्चों, तो फार्मूला क्या होगा C4H2 × 4 8 + 2 10, C4H10, मतलब दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। पांचवा, 5 डालिए तो C5H10 + 2, मतलब 12, तो C5H12, मतलब दिस इज कॉल्ड एज पेंटेन। नेक्स्ट 6 डालिए तो C6H2 × 6 12 + 2 14, तो C6H14, मतलब आप इसको कहोगे हेक्स, एंड अल्केन फैमिली से आया है, तो सफिक्स क्या यूज कर दो एन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर क्या बनेगा बताइए, C7H2 × 7 14 + 2 16, तो C7H16, इसको आप क्या नाम दे दोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज हेप्ट। 7 कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। उसी तरह से 8 के लिए तो C8H18, आप इसको कह दोगे ऑक्टेन है भैया। उसके बाद 9 C9H20, आप इसको क्या दोगे, दिस इज नॉनेन। उसके बाद C10H22, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा, तो डेकेन से ज्यादा नहीं पूछा जाता है 10 तक, है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, कुछ नहीं करना है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा n के जगह पे आपको वो वैल्यू पुट करके इस जनरल फार्मूला पे, और बाद में सफिक्स उसके लास्ट में क्या जोड़ देना है, ANE। क्लियर है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स, तो रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले बच्चों दो तरह का, एक्चुअली में 3 तरह का हम आपको रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक होता है बच्चों कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक होगा बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप जब अपने 10th लेवल तक पढ़ोगे तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का कहीं भी जरूरी नहीं होता है, बट 11th में जरूरी पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत हम यहीं पे बता देंगे आपको, बहुत डिफिकल्ट है भी नहीं, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा कि उस पूरे कंपाउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनका नंबर आपको पता चल जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका नंबर आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनका अरेंजमेंट आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया प्रोपेन का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H बोलिए 8। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका 3 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन एटम कहां कनेक्टेड है ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है कि जो टाइप ऑफ एटम जो भी प्रेजेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उनका नंबर्स कितना प्रेजेंट होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसे है ये जानकारी नहीं मिलेगी। कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या है, तो इसी को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे CH2, घबराओ मत, सब बताएंगे कैसे लिखा जाता है, CH3 CH2 फिर CH3। कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ये है, एक और है आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर, एक और लिख लो आप स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये भी आपको बताएंगे। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन एटम है, 8 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन आप यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि इस कार्बन एटम के साथ जस्ट इसके बाद 3 हाइड्रोजन एटम है, which means that इस कार्बन एटम के साथ 3 और हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी से ये दोनों कार्बन एटम कंबाइन हो गया, इस कार्बन एटम के साथ एक और हाइड्रोजन, 2 और हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, फिर कैटिनेशन प्रॉपर्टी से ये कंबाइन हो गया, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या पता चल जाता है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, टाइप ऑफ एटम, इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो आप नहीं पता कर पाओगे, इसके लिए आपको इसके जनरल फार्मूला से कंपेयर करना पड़ेगा। हालांकि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्सी देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या नहीं पता चलता है, तो ये देख लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, किसके बाद कौन एटम्स अरेंज है इसका भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में भी नहीं मिलता है। अच्छा इसमें देखो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ एटम इसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है इस फॉर्मूला से, अरेंजमेंट का यस मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड्स दिखा देना है अल्केन्स के लिए। वैसे आप जब फंक्शनल ग्रुप हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि हेटेरो एटम्स और भी एटम्स अगर होंगे तो उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन सिंपल अल्केन के लिए आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो कुछ नहीं करना है आपको, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड्स जिगजैग पैटर्न में दिखा देना है। तो जिगजैग पैटर्न में मतलब ये डॉट एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमने ऐसे दिखा दिया, फिर हमने ऐसे दिखा, एक पहाड़ के शेप का है ना, जिगजैग पैटर्न। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत है? नहीं, वैसे हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। किसी और एटम के साथ कनेक्टेड होगा तो वहां पे हम दिखाएंगे, आगे पढ़ेंगे ये सब, घबराओ मत, अभी सिर्फ अल्केन के बारे में। तो यह अंडरस्टूड होता है कि इस वाले डॉट से 3 और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस वाले डॉट से 2 और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस वाले डॉट से 3 और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, लेकिन हमें यह बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए स्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे बॉन्ड्स को आपको दिखा देना है,
थोड़ा हम इसको छोटा कर दें सो दैट हम स्केलेटन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना दें। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक ही बना देते हैं। वैसे आप चाहें तो इस पहाड़ को उल्टा भी कर सकते हैं, पहाड़ नहीं है एक्चुअली, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर पहाड़ की तरह। चलिए, तो स्केलेटन स्ट्रक्चर में आपको सारे एटम्स को दिखाना है, तो 3 कार्बन एटम है तो आप दिखा दो 1 2 3, सब बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना है स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब देखो CH3 है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है फर्स्ट कार्बन के साथ? 3, तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 1 2। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 1 2 और 3। तो ये इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर। और भी हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दें, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें।